मिशन बंगाल को और तेज करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज रात वो कोलकाता पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, उसी से जुड़ी हुई, देखिए उसे आप। कल से अमित शाह का पश्चिम बंगाल का 2 दिन का दौरा शुरू हो रहा है और इस दौरे के लिए अमित शाह आज रात 8:30 बजे कोलकाता पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल सुबह उनका कार्यक्रम है वहां पर रामकृष्ण मिशन में, जहां वो स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर में जाएंगे। उसके बाद 12:15 बजे दोपहर यहां इसी हेलीपैड पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरेगा और आप कह सकते हैं ये एक वो स्लेट है जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने लिए एक नई इबारत लिखेगी और उस इबारत की शुरुआत इसी जमीन से, इसी जगह से होगी। यहाँ से उनका काफिला बाहर जाएगा और सबसे पहले वो माँ के दर्शन करेंगे, देवी के दर्शन करेंगे, सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे, उसके बाद महामाया मंदिर जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। कल वो यहाँ पर रहेंगे। कल बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। खबर है कि अमित शाह का जो मंच सजेगा मिदनापुर में, उस मंच पर होंगे शिवेंदु अधिकारी, और अकेले शिवेंदु अधिकारी नहीं होंगे बल्कि और भी तमाम एमएलए हो सकते हैं जो उनके साथ बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी इसको पश्चिम बंगाल में अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, चुनाव से पहले ही, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी एक बड़े कद के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के जन नेता हैं। वो साथ आएंगे तो उनके साथ तमाम लोग आएंगे और सिलसिला शुरू हो चुका है। कई विधायक इस्तीफा देंगे कहा जा रहा है। 20 विधायक लगभग उनके साथ आएंगे, सांसद भी साथ आ सकते हैं। कई जिला पंचायत और जिला परिषद के लोग अभी से इस्तीफे दे रहे हैं और जानने वालों का कहना है, शिवेंदु अधिकारी के जो उनके करीबी हैं, कि ये अभी तूफान से पहले की शांति है। इंतजार कीजिए, तूफान आने वाला है और उसकी शुरुआत यहीं से होगी और कल बीजेपी अपने लिए एक नई इबारत इसी जमीन पर लिखेगी। पश्चिम बंगाल की सियासत से बड़ी खबर है। बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त का इस्तीफा हो चुका है। कल ही इंडिया टीवी ने खबर दिखाई थी, शीलभद्र दत्त भी पार्टी छोड़ सकते हैं और उनका इस्तीफा हो गया और शुभेंदु के साथ वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। बैरकपुर से वो टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो भी शुभेंदु अधिकारी की राह पर चलेंगे, ये बात कही जा रही। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त का इस्तीफा हो गया है और आज ही अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं और कल उनकी पूर्वी मिदनापुर में रैली है, जहां पर कल शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और खबर यह भी कि ये तमाम लोग जो और इस्तीफे हो रहे हैं, ये सब भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा है और स्मृति ईरानी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इंडिया टीवी से खास बातचीत में ममता बनर्जी पर तीखे वार किए। स्मृति ईरानी के मुताबिक बंगाल में ममता का किला बस ढहने वाला है। मैं ममता बनर्जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने कांग्रेस में अपना नेतृत्व किया था, तब तो वो लोग शीर्ष पर थे नेतृत्व के। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की इस भूमि पर जन तक नहीं लिया था, वो उनको मान्य है, लेकिन हिंदुस्तानी अपने ही देश के एक प्रदेश में जाए, वो इनको स्वीकार नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार के वो इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनकी बौखलाहट उसमें साफ दिखती है। एक के बाद एक उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो बंगाल की जनता का बढ़ता हुआ गुस्सा साफ देख पा रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि आगामी चुनाव में उनकी हार निश्चित है और यही बौखलाहट के चलते न सिर्फ इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी ईंटों की बौछार करवा रहे हैं। यही अहंकार है उनका, जिसके चलते उनके आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जाती है। उनको सूली पर, सड़क पर सरेआम चढ़ाया जाता है ताकि जनता डर के मारे घर पर बैठ जाए। लेकिन शायद ममता जी को ये भ्रम है कि एक साधारण हिंदुस्तानी डर के दबोच के बैठाया जाएगा। लोकतंत्र की ताकत यह है कि वही नागरिक पोलिंग बूथ पर आएगा और बंगाल के चुनाव में कमल का बटन दबाएगा। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या प्लान बनाया है, ये भी आपको बताते हैं। बंगाल में बीजेपी ने 7 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 7 नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता चुनावी रणनीति के तहत संगठन का कामकाज देखेंगे। साथ ही साथ सभी 7 नेता केंद्र के साथ लगातार संपर्क में भी रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह और नड्डा को समय समय पर रिपोर्ट करते रहेंगे।
ये 7 नेता कौन हैं, ये भी आपको बताते हैं। इनमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये तमाम नेता, ये तमाम मंत्री, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पश्चिम बंगाल में जीत दिलाएंगे पार्टी को। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।